जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करने के उद्देश्य को देखते हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया गया था। गवर्नर सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और B2V2 भी चलाया गया था। GC मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। थीम यही थी कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों से मिलेंगे, जो लोग ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से एक एरिया है, कुंतवारा इलाका है, वहाँ के सरपंच हमारे साथ यहाँ पर बातचीत में मौजूद हैं, संजय परिहार जी। कुछ इश्यूज़ को लेकर इन्होंने द न्यूज़ नाउ की टीम को अप्रोच किया है। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है संजय जी द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। क्या इशू हैं आपके गांव में और क्यों आपको अप्रोच करना पड़ा आज द न्यूज़ नाउ को? देखिए, आपने बैक टू विलेज की बात की है। अभी बैक टू विलेज मेरे ख्याल में 2 भाग में हो चुका है। पहले में तो ज़ीरो काम हुआ इसका, मैं सीधा बोलता हूँ। दूसरी बार में हमने कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स की डिमांड की थी, कुछ 35 पोल आए थे उसमें। उसके बाद और भी जो भी डिमांडें थी कुछ भी नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि तीसरा फेज़ स्टार्ट होगा। मेरे को लगता है कि पहले इनको 2 फेज़ पूरे कवर कर लेने चाहिए। जो लोगों की डिमांडें थी पहले वो पूरी की जाएं। थर्ड फेज़ करने का फ़ायदा क्या है? अगर पहला नहीं कंप्लीट हुआ, दूसरा नहीं कंप्लीट हुआ, तीसरे करने की ज़रूरत क्या है? तो जहाँ तक मैं आज कुंतवाड़ा रोड की बात करूँगा, मेन इशू मेरा कुंतवाड़ा रोड पे रहेगा, क्योंकि अभी दोनों साइड से हमारा ये कांदी टू ओली वाला काम बिल्कुल बंद है। वो हम भी चाहते हैं वो बंद रहे, ताकि जो टेकिंग पॉइंट है, अब ये टेकिंग पॉइंट था इसका छत्तर से पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ से रोड थ्रू कर सके। मेरे को लगता है 10-15 साल लग जाएंगे, ताकि वो ऐसी पहाड़ी है, हिली एरिया है, मतलब वो काम पूरा हो भी नहीं सकता है। अब हमारे पास एक सोर्स था कि इस मतलब की टेकिंग पॉइंट को हम वहाँ से ले लें, धर्मशाला से। वही हमने PMGSY के एक्शन से मिले और क्या बोलते हैं, इनका चीफ इंजीनियर से बात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये जो 900 मीटर का जो स्पैन है जो खाली है, इसको कनेक्ट करेंगे। अभी मेन इशू आ रहा है कि चलो उसके लिए अप्रूवल के लिए हमने डिमांड की है, वो अप्रूवल अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, एक एप्लीकेशन मूव करनी है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये रेटले प्रोजेक्ट आया तो उस टाइम डिमांड रखी गई कि यहाँ से आप थोड़ा रोड बनाइए, ताकि ये कनेक्टिविटी हो जाए इस रोड की, जो कांदी टू ओली, तो लोग यहाँ से आना जाना स्टार्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो रेटले प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब दोबारा से सुना है कि खुलने जा रहा है। लेकिन उन दिनों क्या बात हुई कि एक रोड वहाँ डेवलप हुई, बनाई गई, बिना अलाइनमेंट के, बिना कुछ किसी के, पेमेंट भी होने लगी। और लेकिन हमने ऑब्जेक्शन किया कि अगर रोड होती है, कुछ अलाइनमेंट बनती है, किसके थ्रू बनी, कौन सी कंपनी आई, किसने काम लिया, टेंडर निकला कि नहीं निकला। 2-3 किलोमीटर वो जिग-जैग बनाया उन्होंने, ताकि मेरे को लगता है कि वहाँ से छोटी गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है, जैसे मोड़ आता है तो बैक करके फिर से जाना पड़ता है। अभी मैंने सुनना में आया है कि वो पैसा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट से निकालेंगे पैसा, किस हेड से निकालेंगे? और मैं इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्शन करने का रीज़न मेरे पास है कि जो ये पैसा निकालेंगे, अगर मैंने सुना है कि 98 लाख रुपया उसका निकालने के चक्कर में हैं ये लोग, और ये सब फ्रॉड है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये पैसा 98 लाख निकलता है तो कांदी टू ओली का पैसा निकलेगा, जो हमें लॉस होगा, जो हमें काम करने में दिक्कत आएगी। ऑलरेडी हम 12 साल पहले पीछे चले गए हैं। अगर ये 1 करोड़ रुपये का पैसा फिर से निकला तो हम फिर से लाइबिलिटीज़ में आएंगे। वो कहाँ से पूरा होगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। आपने कहा कि मैं ऑफिसर से मिल चुका हूँ, एक्जीएन से मिल चुका हूँ और जो कंसर्निंग अथॉरिटी है उनसे मिल चुका हूँ, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है? कहाँ से डिले हो रहा है? डिले मैं परेशान हूँ कि एक्चुअली ये जो सर्वे है, मेरे को लगता है यही गलत है।
अगर इसको धर्मशाला के थोड़ा आगे से लेते, कनेक्टिविटी देते इसको, तो आज तक रोड चल पड़ती। इसका टेकिंग पॉइंट ही नहीं था। सेंटर में से इन्होंने काम किया। जहाँ तक मेरे को नॉलेज में आया, चीफ इंजीनियर साहब ने बोला कि 4 करोड़ निकल चुका है, अब उस रोड का 8 करोड़ पेंडिंग है। तो मुझे 4 करोड़ का काम तो दिखा नहीं आज तक। और वो अगर वो 4 करोड़ का काम हुआ एक फेज़ का, नेचुरल दूसरे फेज़ का भी इतना ही हुआ होगा, तो अगर 4 से 4 8 मिला लीजिए, 8 करोड़ का अगर काम होता है, मेरे को लगता है कि हम लोग वहाँ गाड़ी चला के जा सकते हैं। तो इसकी कोई ना बेस है, पैसा भी निकला हुआ है, सब कुछ हुआ, लेकिन रोड नहीं थ्रू हुई। अब ये चीफ इंजीनियर अगर इसमें, अब ये नए आए हैं मंजूर साहब, अब इन्होंने कहा कि वो जो हम इसको पहले कनेक्टिविटी, मैंने भी डिमांड रखी, लोगों ने भी कहा, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई इसको पहले कनेक्टिविटी दे दो, उसके बाद आप आगे काम स्टार्ट करिए। हम नहीं करने देंगे ऐसे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सेंटर से कुछ काम करते हैं, पैसा निकालते हैं, चले जाते हैं। अब हम 12 साल से अटके हैं, और 12 साल लगेंगे क्या? मैं यही डिमांड रखूँगा कि पहले कनेक्टिविटी दे दीजिए, और जो ये पैसा निकालने के चक्कर में है, इनको मैंने कहा रोक दिए जाए, नहीं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, कितना टफ़ रहता है, कितनी टफ़ लाइफ रहती है आपकी वहाँ पर जब कनेक्टिविटी के लिए रोड नहीं होती? अगर रोड है तो उसका हाल बड़ा खस्ता है, आप लोगों को पैदल फॉर फ्लंग एरिया में जाना पड़ता है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी टाइम लिया, हमारे को टाइम दिया बोलने का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे एरिया कौंतवाड़ा एरिया का है, इसमें जो भी मतलब आज तक जैसे पैसा निकाल रहे हैं या काम कर रहे हैं, इतने सालों से पैसा जो निकल रहा है, तो ग्राउंड में तो काम कुछ नहीं है। अगर इसको इतनी देर से काम चल रहा है, तो आपके कम से कम जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो या बिल निकाल रहे हो, तो इसमें तो गाड़ी आपको चलनी चाहिए, उसके बाद आप बिल निकाल सकते हैं। आप कैसे किस तरह से आप मतलब पैसा निकालने जा रहे हो, और पब्लिक को तो कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप इसको तुरंत से इस पर मैं इंक्वायरी हाई अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये पैसा किस बेस पे निकाले जा रहे हैं। यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ बुक्स में हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जो भी मतलब अगर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप काम करते हैं, उस पर प्रॉपर पहले गाड़ी चलाइए आप, उसके बाद ही बिल निकलेंगे। और हम अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, और हम इस पर कड़ी से कार्रवाई करने की अपील करते हैं। नए गवर्नर साहब जो हमारे आए हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस पर अपनी नज़र रखें। सज्जय जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। गवर्नर साहब की इन्होंने बात की, हाल ही में न्यू एलजी साहब आए हैं जम्मू कश्मीर में, विकास पुरुष के नाम से भी उनको जाना जाता है, तो क्या कितनी उम्मीदें हैं आपको उनसे? आज एलजी साहब मनोज सिन्हा जी जो आए हैं, आज बड़ी उम्मीद है हमें। लेकिन जो पेंडिंग काम हमारे रह चुके हैं, या जो इन लोगों ने पीछे लोगों ने किए नहीं, हम इन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अब मैं भाजपा का स्पोक्स पर्सन भी हूं, युवा का, तो उस नाते भी मैं अपने पार्टी हाईकमांड से बात भी की है। उन्होंने एलजी साहब से मिलकर इस बात पे इशू क्या लगता है, और क्या कौन सी चीज़ें अभी भी अधूरी हैं आपकी पंचायत में जो पूरी नहीं हो रही, जिसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, पहले तो कुछ पंचायतों में मैंने देखा सरपंचों ने डिमांड रखी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की बड़ी दिक्कत है, वो उसको रिस्टोर किया जाए। पानी लेने के लिए काफ़ी 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। अब जब हमने वो चीज़ें देखी बैक टू विलेज में, आज मैं वो खंगाल रहा हूँ, तो उसमें लिखा है कि ये इसको कनेक्ट किया जाए, क्या बोलते हैं, जो अभी स्कीम आई है प्रधानमंत्री जी की, मैं कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होगी 2 साल के बाद। क्या 2 साल तक पानी नहीं पिएंगे लोग? क्या ये मैं कह रहा हूँ कि ये पीएचई विभाग जो है, इनका फ़र्ज़ नहीं है कि ये जल्दी से, अगर एचआर लगाए हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनको काम करना चाहिए। ठप पड़ा हुआ है सारा सिस्टम। अब ये इनसे बड़ी उम्मीद है हमें एलजी साहब से कि ये, अब हमने इनके बारे में अच्छा सुना है। तो वैसे सतपाल मलिक जी भी अच्छे गवर्नर रहे हमारे, ऐसा नहीं है। बैक टू विलेज उन्होंने ही स्टार्ट करवाया, और आज मेरे को सुनने में आया है डीडीसी भी बनने जा रहा है हमारा। तो लगता है 3rd फेज़ पे जो हमारा पेंडिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं हम। देखिए, तो ये लोग कुंतवारा विलेज से आए हैं, ब्लॉक धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ये लोग रहने वाले हैं, और ये सरपंच हैं उस इलाके के। इनसे हमने बातचीत की, और एक और व्यक्ति वहाँ के
जो निवासी हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की और साफ़ तौर पे इनका कहना है कि डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं वो अभी बुक्स में ही हैं, ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे और रोड को लेकर एक बहुत प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। उस एरिया के जो लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतें उनको जो है उसका सामना करना पड़ता है और उम्मीद कर रहे हैं न्यू एलजी साहब से कि इनका जो मैटर है उसको भी जल्द सॉल्व किया जाएगा और रोड की कनेक्टिविटी वहाँ के लोगों को मिल पाएगी। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।